सास ने जेवर चुराए इल्जाम बहू पर लगाया। शादी को अभी 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि मेरी जिंदगी ने ऐसा दर्दनाक मोड़ ले लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत में सब कुछ किसी सपने जैसा लगता था। मेरी सास मुझे बहुत मीठा बोलती थी, उनकी बातों में अपनापन झलकता था और मुझे लगता था कि मैं सच में एक अच्छे परिवार में आई हूँ। लेकिन धीरे धीरे उनकी नज़रों की सच्चाई सामने आने लगी। मुझे महसूस होने लगा कि उनका ध्यान मुझ पर नहीं बल्कि मेरे दहेज और खासकर मेरे जेवरों पर है। शादी वाले दिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई चीज़ उन्हें बहुत आकर्षित कर रही हो। जब भी वो मेरे हाथों में पहने कंगनों को देखती, मुझे अजीब सा एहसास होता, जैसे वो उन्हें अपना बनाना चाहती हो। मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दी थी। उन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए थे, बस एक जोड़ी सोने के कंगन बचाए थे। वो कंगन उनका सपना था, अपनी बहू को देने का सपना। लेकिन मेरी सास के दबाव में उन्होंने वही कंगन मुझे पहना दिए ताकि शादी भी बिना किसी रुकावट के हो सके। तब मुझे क्या पता था यही कंगन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाएंगे। ससुराल पहुंचते ही सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। शादी का सारा दिखावा झूठ था, कपड़े किराए के, गाड़ी किराए की और घर में हर चीज़ सिर्फ दिखावे के लिए। मुझे नई दुल्हन होने का कोई सम्मान नहीं मिला। घर में कदम रखते ही मुझे कामों में लगा दिया गया। मुझे अपने पति से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो भी कभी मेरे साथ खड़े नहीं हुए। वो हमेशा अपनी माँ और बहन की बातों में आ जाते और मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देते। मैं चुप रही सिर्फ इसलिए कि मेरे मायके वालों की इज्जत बनी रहे, लेकिन मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया गया। दिन ब दिन सास और ननद का व्यवहार और कठोर होता गया। ताने, अपमान और तिरस्कार, ये सब मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मैंने अपने सारे जेवर अलमारी के लॉकर में संभाल कर रखे थे, लेकिन जब कुछ दिन बाद मैंने उन्हें देखा तो वो गायब थे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने तुरंत अपने पति को बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर भरोसा करने के बजाय मुझ पर ही शक किया। उन्होंने कहा कि शायद मैं ही कहीं रख कर भूल गई हूँ या मायके में छोड़ आई हूँ। जब मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे उनकी माँ पर शक है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं गिर पड़ी और उसी पल मेरे पेट में तेज दर्द उठा। मैं दर्द से चीख उठी। मुझे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ डॉक्टर ने जो कहा उसने मेरी दुनिया ही ख़त्म कर दी। आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस एक वाक्य ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी बार बार यही सोचती रही, मेरी गलती क्या थी। तभी मेरी ननद दिखावे के लिए मेरी सेवा करने आई। उसके चेहरे पर झूठी हमदर्दी साफ दिख रही थी। उसी दौरान मेरे पति की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। वही मेरे कंगन। उन्होंने ध्यान से देखा और सब समझ गए। जब उन्होंने शक्ति से पूछा तो सच सामने आ गया। कंगन मेरी सास ने ही चुरा कर अपनी बेटी को दे दिए थे। उस पल घर की सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई। मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपना बच्चा खो चुकी थी। उस दर्द को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। कुछ देर बाद मेरी सास भी रोते हुए आई। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, कहा कि वो अपनी बेटी के बहकावे में आ गई थी। उन्होंने माफ़ी मांगी। बार बार मैं अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। मेरे पति ने मेरा साथ देना शुरू किया। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। मेरी सास ने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाया, लेकिन दिल के घाव इतनी आसानी से नहीं भरते। मैंने फैसला किया, मैं टूटूंगी नहीं। मैंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और फिर आज मैं पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हूँ। अब मैं हर फैसला सोच समझ कर लेती हूँ। अब मैं किसी को भी अपने अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करने देती। मैंने सीखा, अंधा भरोसा सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। रिश्तों की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है और सबसे ज़रूरी खुद के लिए खड़ा होना ज़रूरी है। आज मेरी ज़िंदगी में शांति है, लेकिन वो दर्द मुझे हमेशा याद दिलाता है कि मैं कितनी मजबूत हूँ। मैं टूटी ज़रूर थी, लेकिन बिखरी नहीं। मैंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया और अपने टूटे दिल से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। राधे।